अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़ा पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पे इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पे फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बनाया, फिर उसे संवारा और उसे मुनासिब शक्ल दी। उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। आप बड़े आलिम और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, उन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गए। आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के माने मायूस और नाउम्मीद होना। इसीलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ उनके ज़िम्मा होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील व ख़ार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लील व ख़ार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। उस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ न जाना वरना तुम जालिम करार दे जाओगे। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा न हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हज़रत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों बहशती लिबास से महरूम हो गए। उनके जिस्म से बहशत का लिबास उतारा गया। दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये न कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों से गलती हुई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस गलती पे दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और दुआ की, ए मेरे रब, हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम न करें और हमारी मगफिरत ना करें तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। आदम और हवा को ज़मीन पर उतार दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक ख़ास वक्त तक तुम दोनों को ज़मीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो शख्स इस हिदायत को मानेगा न उन्हें किसी बात का अंदेशा होगा न कोई गम। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में ज़िंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज़ को अंधा उठाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर ज़मीन पर आए तो वो फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, इसलिए दिल उदास रहने लगा
آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا اب مکہ معظمہ جائے، وہاں میرا گھر تعمیر کرے، اس کا طواف کرے اور نماز پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کرے، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرے۔ یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت۔